नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट है शाम के कारोबार में। और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 400 रुपए नीचे है और चांदी में करीब 1000 रुपए तक की गिरावट है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं इशू दत्वानी अनमोल ज्वेलर्स के, हिमांशु गुप्ता है ग्लोब कैपिटल के, सुनन सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल इशू दत्वानी जी आपसे होगा, क्या आज या फिर अगले कुछ दिनों में गोल्ड के दाम और कम होने वाले हैं? मैं हमेशा कहता हूँ मंदी में मंदी, तो अभी जब इतना गिरा है तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि भाव गिरेंगे, पर हम जो गिरने के वजह से सेल उठ जाता है उसका बेनिफिट हमेशा लेते हैं। तो ये पहले तो ड्यूटी कम हुई, उसके वजह से भाव थोड़ा गिरा और उसके बाद एक्चुअल प्राइस गिरा है, तो वो बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिल रहा है उसके वजह से डेफिनेटली जो लोग सेंस पे बैठे थे कि हम खरीदे नहीं खरीदे, वो लोग अभी आ रहे हैं खरीदने के लिए। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है सेल और भी अच्छी होगी। अच्छा, तो आप अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज बताएं सर कि मान लीजिए कोई अगर गोल्ड कंज्यूमर खरीदना चाहता है तो क्या उनको अभी और सस्ता गोल्ड का वेट करना चाहिए या आपके हिसाब से खरीद लेना चाहिए? मेरे हिसाब से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आया है थोड़ा बहुत शॉर्ट आके यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा और फिर प्राइस वापस ऊपर बाउंस होने का चांस है। अच्छा ठीक है, कितना बाउंस होगा? प्रॉब्ली 200 रुपया बाउंस होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे ही भाव गिर रहा है तो हम जैसे लोग जो हमको अपना कवर करना है स्टॉक के लिए, तो हम सब खरीदने के लिए निकले हैं, तो डेफिनेटली उसमें भाव वापस से थोड़ा तेज तो होगा। तो बजट के बाद जो दाम इतने घटे हैं तो इसमें ग्राहकी कुछ बढ़ी है आप लोगों के यहाँ? लोग आ रहे हैं गोल्ड खरीदने, कुछ डिमांड बढ़ी है? ग्राहक लोग आ रहे हैं, अभी भी हमारा दुकान का छूट पूरा चकाचक भरा हुआ है। अच्छा, और बिल्कुल बिल्कुल सर दुकान भरा हुआ है, आप हमसे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। तो मतलब नहीं ठीक बात है, आप कस्टमर के बीच में भी हमसे बात कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो एक चीज बताएं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनको गोल्ड खरीदना चाहिए, 60,000 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। आप सहमत हैं क्या इससे? दत्वानी जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए ठीक है, लेकिन अब आज क्या करना चाहिए, क्योंकि 450 रुपए नीचे है गोल्ड इस वक्त। बताइए हिमांशु जी, क्या किया जाए इस भाव पर? क्या आज शाम के लिए गोल्ड को इस लेवल पे बेचना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एक वीकनेस मुझे नजर आती है आज और कल तक के सेशन के लिए गोल्ड में। और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट और अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आ रही है, उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट मैं कहूंगा कि गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग के नजरिए से 47,350-360 का अभी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है। 47,500 के आसपास मुझे लगता है कि वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 47,650 का एक स्टॉप लॉस लगाकर मेरा ऐसा मानना है कि आज के लिए 47,000 और कल तक हो सकता है कि 46,800, 46,600 तक के भी टारगेट्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में अभी आपको क्या करना है, तो आप संभल कर ट्रेड करें और जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं उसमें। ये बात हो गई गोल्ड की। हिमांशु जी, चांदी पर आपका क्या कमेंट है, क्योंकि चांदी में भी तेज गिरावट दिख रही है, क्या चांदी में भी गिरावट बढ़ सकती है? मृत्युंजय जी देखिए, बिल्कुल सिल्वर की प्राइसेस में लास्ट वीक जो एक रैली थी वो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनली ड्रिवन थी, स्पेकुलेटिव रैली थी वो, और कोई नया फंडामेंटल फैक्टर उसके पीछे नहीं था। और जिस हिसाब से ऊपर के लेवल से 74,000 के लेवल से बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने को मिली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। और स्पेशली जिनके पास, जिन ट्रेडर्स की लॉन्ग पोजीशंस है, 67,000 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर अपनी पोजीशन में बनाएं।
फिलहाल आज के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 67,200 को सिल्वर होल्ड कर रही है, हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, जहां पर 67,000 से लेकर 68,000 के बीच में, इस 1,000 के बीच में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मृत्युंजय जी, अगर 67,000 के नीचे यहाँ पर प्राइसेस निकलते हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ से और 6 से 8% तक की गिरावट अगले हफ्तों में हमको देखने को मिल सकती है। सूत्र लगा देना इसमें यार। 64,000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है कि चांदी में 67,400 का भाव दिखे तो आप खरीदें, टारगेट 68,000 का, और 67,100 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय आपकी है चांदी के ऊपर। लेकिन अब हम रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का, और खबर ये है जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, इस पर और डिटेल में बात करेंगे। खबर ये है, बहुत बड़ी खबर कमोडिटी मार्केट को लेकर के और खास करके गोल्ड को लेकर। खबर ये है कि अब इंडियन स्टैंडर्ड में गोल्ड की डिलीवरी होगी। मतलब ये इसे कमोडिटी मार्केट के लिहाज से, गोल्ड के लिहाज से बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि अब तक ये होता था कि लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज जो LBMA के अप्रूव्ड रिफाइनर्स हैं, उन्हीं के तर्ज पे यहाँ पर डिलीवरी होती थी। लेकिन अब भारत का अपना स्टैंडर्ड होगा गोल्ड डिलीवरी के लिए। इसकी मंजूरी हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो MCX को मिल चुकी है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MCX के बुलियन हेड शिवांशु मेहता इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर। शिवांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको बहुत बधाई इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। आप चूंकि बुलियन के हेड हैं, आपने काफ़ी प्रयास किया था कि भारत का अपना स्टैंडर्ड हो गोल्ड डिलीवरी का, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसकी मंजूरी आपको मिल गई है। आप इसको और इस पर अपनी राय रखेंगे कि क्या वाकई इस तरह का काम हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी खबर, जरा डिटेल में आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं, समझाएं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। डेफिनेटली एक अपने आप में एक ऐतिहासिक पल तो है ही, इसमें बहुत से लोगों की मेहनत भी लगी है। कहने का देखिए तात्पर्य यह है कि अब तक एक्सचेंज के ऊपर, जैसा आपने कहा, LBMA अप्रूव्ड रिफाइनर्स की डिलीवरी को मान्यता थी, बट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप ये था कि BIS का जो इंडिया को डिलीवरी स्टैंडर्ड है, IS 17278, जो पिछले साल जनवरी में नोटिफाई किया गया, उसके अंदर प्रोडक्ट और टेक्निकल डिटेल्स सबकी कर दी गई। तो हमने उन चीज़ों को बेसिक एलिजिबिलिटी रखते हुए, नॉर्म्स बनाते हुए, रिफाइनर्स की जो इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं उन्हें और भी कई स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू हम लेके आए, और जो टेक्निकल प्रोसेस भी थी और फाइनेंशियल ऑडिट्स भी करवाए गए, और उसमें से जो रिफाइनर्स पार हुए हैं उन्हें हमने जो है अपनी गुड डिलीवरी लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। और अभी बहुत से रिफाइनर हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे हैं, और जल्दी वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। जहां तक आपका सवाल है कि देखिए इसका जो फायदा है संजय जी, सबसे बड़ी जो इसकी अहमियत है कि इंडिया के अंदर जो साइकिल ऑफ गोल्ड है उसे बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगी। इंडियन रिफाइनर्स जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, उन्हें जो फेयर प्राइस मिलेगा, और इंडिया के अंदर जो प्राइस की डिस्पैरिटीज होती हैं कभी इंटरनेशनल मार्केट से, वो लिहाजा कम हो जाएंगी, और एक डेप्थ और लिक्विडिटी और बढ़ेगी इंडियन गोल्ड, क्वालिटी गोल्ड, जब इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डिलीवर होगा। अच्छा, चलिए, तो ये आपने डिटेल में बताया। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अपने दर्शकों को थोड़ा और इसको डिकोड कर दें, थोड़ा और आसान भाषा में समझा दें। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप मुझे करेक्ट करें शिवांशु जी अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो। इसका मतलब ये है कि अब तक जो गोल्ड की डिलीवरी, मतलब जो MCX पर गोल्ड में ट्रेड होता है या जो इंडिया के किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड होता है, आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो डिलीवरी होती थी, मतलब जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा एक्सचेंज पर और आपको डिलीवरी लेनी है, तो अब तक जो डिलीवरी होती थी वो LBMA अप्रूव्ड जो रिफाइनर्स हैं उनके गोल्ड की डिलीवरी होती थी। मतलब कि आपकी गोल्ड की क्वालिटी कैसी है, आपको ठीक गोल्ड दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इसका स्टैंडर्ड लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज ने तय कर रखा था, और उसी को हमें फॉलो करना पड़ता था। मतलब जिसको LBMA ने अप्रूव किया हुआ है वही यहाँ पर डिलीवरी दे सकता था। लेकिन अब नया बदलाव ये हुआ है कि जो भारत में जो स्टैंडर्ड तय किया गया है LBMA की तर्ज पर, जैसा LBMA ने किया है, और हमारा पैरामीटर कुछ अलग हो सकता है, और BIS ने जो किया है, अब MCX को इसकी मंजूरी मिल गई है कि आप इंडियन स्टैंडर्ड में गोल्ड की डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब अब आपको लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज के अप्रूवल का या उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारत का अपना स्टैंडर्ड होगा और भारत का अपना सर्टिफिकेट होगा। तो मतलब ये एक प्राउड फीलिंग वाली बात है कि भारत
का अपना एक स्टैंडर्ड है और उसके अकॉर्डिंग अब गोल्ड की डिलीवरी होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने कही उस पर मैं थोड़ा आपसे और जानना चाहता हूं। आपने कहा कि प्राइस जो डिस्पैरिटी है वो कम होगी, ये कैसे होगा सर? क्योंकि अभी भी तो हम इंटरनेशनल मार्केट को प्राइस में फॉलो करते हैं, तो क्या अभी जो नया बदलाव हुआ है इंडियन गोल्ड स्टैंडर्ड का गुड डिलीवरी का, क्या इससे प्राइस हम अब खुद तय कर पाएंगे या हमारी वजहों से प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, इसमें कुछ बदलाव आएगा? शिवांशु जी। जी देखिए मृत्युंजय, जिस तरह आपने पहले भी देखा है हमारे कंपल्सरी डिलीवरी जब भी मार्केट में डिस्पैरिटी आती है, जैसे चांदी में देखी गई सितंबर महीने में, हाँ। तो उस समय रिकॉर्ड डिलीवरी देखी गई 140 टन की। तो अच्छा। स्पॉट और फ्यूचर्स का जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर है, पार्टिसिपेंट्स का बेस बहुत चौड़ा है, फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स भी हैं, फिजिकल भी हैं, तो ये जो डिस्पैरिटी जब भी क्रिएट होती है ये कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आके मीट होती है। और अब क्योंकि जो स्क्रैप रिसाइकलिंग है वो इन रिफाइनर्स के थ्रू होकर क्वालिटी एक्सचेंज ग्रेड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बन पाएंगे, तो उसी लॉजिक से ये डिस्पैरिटीज जो अक्रॉस द कंट्री रहती हैं और इंटरनेशनल डोमेस्टिक में रहती है, ये धीरे धीरे फेयर प्राइसिंग की तरफ आएंगे। अच्छा शिवांशु जी, एक चीज आप और बताएं, क्योंकि अब ये जो प्रोडक्ट का जो डिलीवरी का स्टैंडर्ड है वो बदल रहा है, तो क्या इससे क्वालिटी पर भी कोई फर्क आएगा? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं कि इसका क्वालिटी पर क्या, क्योंकि अभी हम LBMA को फॉलो कर रहे हैं, तो जब हम LBMA को फॉलो नहीं करेंगे स्टैंडर्ड में, जब हमारा अपना स्टैंडर्ड होगा, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट क्वालिटी के ऊपर भी आएगा? देखिए पहले मैं कर देना चाहूंगा, LBMA अप्रूव्ड रिफाइनर्स जो हैं वो अभी भी मान्यता रखते हैं, वो रखेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब ये एडिशनल चीज है, जो LBMA रिफाइनर्स हैं वो रखेंगे। उसके अलावा ये मंजूरी मिल गई है कि अब इंडियन गुड डिलीवरी में भी गोल्ड की डिलीवरी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों के क्वालिटी में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो BIS का जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी टर्म्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत उसने एडिक्वेटली सारे पैरामीटर्स डिफाइंड हैं। ठीक, हाँ। और क्वालिटी कॉन्शियसनेस को तो अहम रखा गया है उस स्टैंडर्ड में। अच्छा। और उसके बियॉन्ड जो फाइनेंशियल ऑडिट्स और टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑडिट्स हैं वो हमने खुद करवाए, ओके, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी हिस्सा रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हमने ये भी आपने क्लियर कर दिया कि क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल शिवांशु जी आपसे कि अभी कितने रिफाइनर्स हैं आपके पास? मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन आप संख्या बता दें, और अब और कितने रिफाइनर्स इस स्टैंडर्ड के तहत आपसे जुड़ेंगे या जुड़ने वाले हैं? जी हाँ, हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो पूरी कंट्री के टॉप रिफाइनर्स की हैं, और वो सारी की सारे एक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे हैं फिलहाल। और जो सीक्वेंशियली अगर देखा जाए तो 2 ऐसे रिफाइनर्स हैं जो जिनके लिए ये प्रोसेस ऑफ एम्पैनलमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो गई है फिलहाल। ठीक है। और जैसे जैसे और इसके अंदर नाम शॉर्टली जुड़ते जाएंगे, हम इसी तरह सर्कुलर के तहत इसे बाहर उनमें ऐड करते रहेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका इस बड़ी खबर पर सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। खबर यह है कि कमोडिटी में नए प्रोडक्ट पर सेबी कमेटी की शुक्रवार को बैठक है। ये सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है। इसमें कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने पर चर्चा होने वाली है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, बताइए क्या पूरी खबर है, कौन कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा होने वाली है? बिल्कुल मृत्युंजय, अभी जो मौजूदा नोटिफाइड लिस्ट है कमोडिटीज की जिनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो सकते हैं वो है 91। सरकार का और सेबी का ये इरादा है कि इसकी संख्या को और बढ़ाया जाए। तो हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कल जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसमें 30 और प्रोडक्ट जो हैं उनको लेकर चर्चा होगी कि इन प्रोडक्ट को क्या नोटिफाइड लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ये जो है लिस्ट अगर ये है, यानी अभी जो 91 है उसमें उसके ऊपर 30 और प्रोडक्ट जोड़ने पर चर्चा होगी। तो उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि सीमेंट है। सीमेंट के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लाए जाएं, इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर स्टील है तो सीमेंट क्यों नहीं है। इसी तरह से अभी बादाम है तो बादाम के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो काजू का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लाया जाए, तो काजू को भी इसमें जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर चर्चा होगी। इसके अलावा सेब है, इसके अलावा लहसुन है, इसके अलावा वेदर कॉन्ट्रैक्ट एक काफी लंबे समय से बात होती रही कि इसको क्यों नहीं शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ जो है इस पर डिपेंड करता है।
भाड़ा मतलब रेल भाड़ा, जो समुद्री भाड़ा होता है वो, और जो सड़क का भाड़ा है, इसको लेकर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाए जा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लाने पर जो है चर्चा की जाएगी, किस तरह से इसके लिस्ट को एक्सटेंड किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। सुनंद जी, बिल्कुल संक्षेप में सर, चांदी का मार्केट आज शाम के लिए आपको कैसा दिख रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, बात अगर चांदी की करें तो चांदी का ट्रेंड भी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा मोमेंटम है, रिकवरी एक्सपेक्टेशंस है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए मैं खरीदारी का राय देना चाहूंगा कि 67,400 थोड़ा सा और करेक्शन नीचे आएगा तो वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो, और 67,200 150 के लेवल तक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 67,900 68,000 तक आप रख सकते हो। ओके, हिमांशु जी, क्रूड में क्या अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है, खरीदना चाहिए क्रूड? जी मृत्युंजय जी, सेटअप मुझे पॉजिटिव नजर आता है। 4075 4080 इस दायरे में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 4140 से 4150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 4035 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, सुनंद जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।